चलो ठीक हो गया जी। अच्छा जी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं होगा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्यों, क्या इशू आ रहा है? सर बहुत कम आ रही है थोड़ा। अच्छा अच्छा। अच्छा जी। किसी भी फंक्शन का आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हमारे पास चीजें गिवन होंगी। एक पॉइंट गिवन होगा और एक यूनिट वेक्टर गिवन होगा। अगर यूनिट वेक्टर ना हो तो मतलब एक वेक्टर गिवन हो, फिर उस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। वो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड, जो फिजिक्स में हमारे पास डेफिनेशन थी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन होगी वो हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू यू वन आई प्लस यू टू जे। ये मैं प्लेन में बात कर रहा हूँ, मतलब स्पेस में नहीं है। अगर हमारे पास स्पेस की बात आ जाएगी तो फिर u इज इक्वल टू यू वन आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री के इज द नंबर। ये डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। मतलब डी एफ बाई डी एस एट अ पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये जो हमारे पास u है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो वो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे रहा है। लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एस यू वन वाई नॉट प्लस एस यू टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट व वाई नॉट डिवाइडेड बाय एस प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। मतलब आपने जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा आपके पास एक यूनिट वेक्टर गिवन होगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो एक वेक्टर गिवन होगा, फिर आपने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास पॉइंट गिवन होगा और फंक्शन भी गिवन होगा। अच्छा जी। अब क्वेश्चन देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है। एट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो हमें वेक्टर दे दिया गया है ये एक यूनिट वेक्टर दे दिया गया है, मतलब इसका आपने कोई वेक्टर नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमारे पास ये जो u है एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा। अब हमने डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा है किसी डायरेक्शन में, तो ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन द यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यू वन की जो वैल्यू है वो है वन ओवर स्केयर रूट टू और यू टू की वन ओवर स्केयर रूट टू। जैसे यहाँ पे एक यू वेक्टर डिफाइन है, मतलब u इज इक्वल टू यू वन आई प्लस यू टू जे। अच्छा जी। अब इस चीज को हमने अगर करना है तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए और इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर दूंगा और पुट कर देंगे हम इक्वेशन वन में। अब जब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एस यू वन वाई नॉट प्लस एस यू टू। अब एक्स नॉट की जो वैल्यू है इधर क्वेश्चन में गिवन है, एक्स नॉट की वैल्यू वन और वाई नॉट की वैल्यू टू। अब एक्स नॉट की वैल्यू वन मैंने पुट कर दी प्लस एस यू वन मैंने ये जो आपको एक वेक्टर यूनिट वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है ये u इज इक्वल टू यू वन आई प्लस यू टू जे। अब यू वन की जो वैल्यू है वो है वन ओवर स्केयर रूट टू प्लस वन ओवर स्केयर रूट टू जे। अब यू वन की वैल्यू वन ओवर स्केयर रूट, मतलब यू वन की वैल्यू भी वन ओवर टू स्केयर रूट है और यू टू की भी वन ओवर टू स्केयर रूट है। अब इसमें हमने पुट कर दी। अब ये चीज बनी फंक्शन एफ वन प्लस एस ओवर टू स्केयर रूट टू प्लस एस ओवर टू स्केयर रूट। अब इसका मतलब है कि जहां पे x है वहां पे आप वन प्लस एस ओवर टू स्केयर रूट पुट करें और जहां पे y है वहां पे आप टू प्लस एस ओवर टू स्केयर रूट पुट करें फंक्शन में। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। अब x की जगह पे आप पुट करेंगे वन ओवर एस ओवर टू स्केयर रूट और प्लस टू ओवर एस ओवर टू स्केयर रूट। ये बिल्कुल ऐसे।
ठीक है। अब वो फंक्शन में पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 + s/2 स्क्वायर रूट प्लस इंटू 2 + s/2 स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला है हमारे पास a + b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को s से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/s/2 स्क्वायर रूट, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s/2, और जब इसको इससे करेंगे ये s²/2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 1 + s²/2 प्लस 2s/2 स्क्वायर रूट प्लस 2, ये 1s/2 स्क्वायर रूट प्लस 2s/2 स्क्वायर रूट, ये 3s/2 स्क्वायर रूट प्लस s²/2। ठीक हो गया। ये आज का जो आपका लेक्चर है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें से तकरीबन मैं 8 से 10 नंबर का पेपर लाजमी बनाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स नॉट व वाई नॉट। अब एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, वाई नॉट की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 1 व 2 मतलब एक्स की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, वाई की जगह पे आप 2 पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनती है 3। अब हमने जो डेफिनेशन अप्लाई की थी उस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी वो मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, ये वाली, और जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास 3 है। ठीक हो गया। अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, s²/2 s²/2, ये 2s²/2 हो जाएगा, ये 2s/2 स्क्वायर रूट 3s/2 स्क्वायर रूट, ये 3 + 2 5s/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम देखेंगे हमारे पास चीज जो बचेगी ये 2 2 से कैंसिल, s² + 5/√2s, तो s ऊपर से कॉमन आ रहा है। ठीक है। आप s कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा, चीज आ जाएगी लिमिट s अप्रोच टू 0 s + 5/2 स्क्वायर रूट। एस लिमिट एस अप्रोच टू 0 मतलब जहां जहां एस आ रहा है वहां आप 0 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे 0 + 5/√2, और ये 5/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये इस तरह इसका सोल्यूशन आ रहा है। अब आप इसको देखें, इसमें अगर कोई मसला है तो वो आप बताएं। ठीक हो गया जी। अब हम सर ये पूछना था, इसमें जो आपने 1 और 2 की वैल्यू पुट की है ऊपर फंक्शन में, ये सेकंड लास्ट जो लास्ट स्टेप है उससे ऊपर वाला, हाँ जी ये ये वाला। F11, हाँ यस सर, ये जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वही लगाई है आप? हाँ हाँ, फंक्शन जो वन हमारे और पास टू गिवन है, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है ना x² + xy। अब इसका मतलब है x की जगह पे आप 1 पुट करो, y की जगह पे आप 2 पुट करो, ये चीज सर 1 और 2 जो है, मैं इसका ये पूछना चाह रहा हूँ, गिवन है। 1 और 2 ये देखो, ये क्वेश्चन ठीक में है। आप देखो, फाइंड द ठीक है सर। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, ये पॉइंट गिवन होगा हमारे पास हर बार। ठीक है सर। ठीक हो गया। वेरी गुड। ओके। अच्छा जी। अब हमारे पास है ग्रेडियंट वेक्टर, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक हो गया। ये जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन का आपने ग्रेडियंट निकालना हो एट अ पॉइंट, या कि पॉइंट ना भी हो तो आपने अगर ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो वो आप इस डेफिनेशन से हम फाइंड करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है। अच्छा जी, द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ एट अ पॉइंट पी नॉट इन इज द वेक्टर। अब ये जो डेल है ना, ये डेल, इस डेल की डेफिनेशन ये होती है, डेल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे। ठीक हो गया। मतलब किसी भी फंक्शन का आपने ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो आप उसके ऊपर डेल अप्लाई करेंगे, डेल अप्लाई करने के बाद आपके पास जो उसका सोल्यूशन आएगा वो उस फंक्शन का ग्रेडियंट हो। अब जैसे आप ये देखें, वो कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। अगर पॉइंट ना भी दिया हुआ हो तो कोई इशू नहीं है, आपने
बस ग्रेडियंट फाइंड करके उसका खत्म कर देना। अगर पॉइंट दिया हुआ है तो एंड पे एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 1 पुट कर देना। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, डेल एफ ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई जे। फंक्शन हमारे पास गिवन है y माइनस एक्स। अब आगे ये देखें, अगर मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है तो मुझे ये दो चीजें चाहिए, एक पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स, एक पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई। अब मैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल ले लेता हूँ और इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल ले लेता हूँ। जब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल लूंगा, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 और एक्स का 1, 0 माइनस 1 आंसर -1। अब इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई आप ग्रेडियंट ले लो, पार्शियल ले लो। जब आप इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई का तो 1 आ जाएगा, एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। तो पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स की वैल्यू भी आ गई, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें आगे पुट कर देना है। जब इसमें आगे पुट करेंगे तो पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स की वैल्यू है -1 आई प्लस 1 जे, मतलब -i प्लस जे। ये आपने अगर पॉइंट ना दिया हुआ हो तो यहाँ तक सोल्यूशन आपका ओके है पड़ा, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा था, वो कहता है कि ये इस फंक्शन का पार्शियल आप फाइंड ग्रेडियंट फाइंड करें एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया। तो एंड पे मैं ये पॉइंट पुट कर देता हूँ जैसे ये। सर क्वेश्चन आप खुद से बना के देंगे या जो एक्सरसाइज वाले हैं वो नहीं, आएंगे? बस आज वाला जो लेक्चर है ना, बस आपने इतना ही करना है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन आया तो इसी इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। वैसे तो फिर इसके काफी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बस फिर कुछ स्टूडेंट का इशू था तो वो उनको फेवर के लिए मतलब ये कर रहे हैं। सर मतलब जो बुक दी थी, जो एक्सरसाइज बताए थे, उनमें से कोई आएगा? हाँ हाँ, वो तो आएगा, लेकिन मैं आज वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 8 से 10 नंबर का एक पेपर, एक इसी लेक्चर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसी में से एक शॉर्ट और एक एमसीक्यूज होगा। इस तरह हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 8 से 10 नंबर का पेपर जो है वो आज वाले लेक्चर का है। ठीक हो गया। जी सर। हाँ, जी सर। अच्छा। अब ये हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, तो मतलब आंसर था -i प्लस जे। अब वो कह रहा था एट अ पॉइंट पी पे निकालो। अब एट पॉइंट पी 2/1 है, इधर मैंने देखा ना एक्स है ना वाई है, बस जैसे कांस्टेंट के ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसी तरह ये इस आंसर पे पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहा। बस हमने लिख देना है कि अगर यहाँ पे कोई फर्ज करेंगे -xi प्लस वाई जे होता तो एक्स की जगह पे 2 पुट कर देता, वाई की जगह पे 1 पुट कर देता। अब इधर कुछ नहीं है तो बस आप आंसर जो है वो यही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। वो कहता है इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर डिफाइंड एट पॉइंट पी, देन df by ds u p naught in the at a point p naught in the direction of unit vector is equal to del f at a point p naught dot u। मतलब यहाँ पे ना दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट यूज होगी। अब यहाँ पे ये एक बड़े मजेदार रिमार्क है, ये है कि वो कहता है अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड हो सकता है उस पॉइंट पे, तो आप चाहे वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है आप उससे करें या इस डेफिनेशन से करें, एक ही बात है। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है डी एफ बाई डी एस एट अ पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चन कर आए हैं। ये वाली डेफिनेशन। अब मतलब आपको एक अल्टरनेट एक और वे मिलने जा रहा है, अगर वो उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिफाइंड हो तब आप वो वाला रिमार्क यूज कर सकते हैं। ये ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन देखो, वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हालांकि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i-4j। तो अब हम इधर देखेंगे तो हमारे पास जो डेफिनेशन में है यू है, यू मतलब यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसी वेक्टर को लेके यूनिट वेक्टर फाइंड करें।
अब वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या तरीका होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब जब आप ये चीज अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो एक यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, 3i माइनस 4j। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का क्या होता है, आई के कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे के कंपोनेंट का स्केयर। तो 3 का स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर, 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 जो है वो 25, 3i माइनस 4j ओवर 25। ये u इज इक्वल टू 3i माइनस 4j ओवर 25, 25 का स्केयर रूट 5। तो ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो मतलब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बन गया वो 3 ओवर 5i माइनस 4 ओवर 5j हो गया। ठीक हो गया। अब इसी डेफिनेशन को आपने जब अप्लाई किया तो इधर हमारे पास यूनिट वेक्टर तो आ गया, लेकिन अब हमने निकालना है डेल एफ एट अ पॉइंट पी नॉट। डेल एफ फाइंड करना है तो पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई जे फाइंड करेंगे। अब आप इसी तरह फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल फाइंड करेंगे और फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई पार्शियल फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास फंक्शन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बोथ साइड पे आपने पार्शियल और पार्शियल एक्स अप्लाई कर दिया। इस पे जब अप्लाई करेंगे तो e की पावर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, ये बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो 1 इसके साथ लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। जब cos के ऊपर अप्लाई करेंगे, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एंगल। अब y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाइट शिफ्ट होगा और x का 1 हो जाएगा। इस तरह से ये e की पावर y माइनस y साइन y, मतलब पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स की जो वैल्यू है वो e की पावर y माइनस y साइन एक्स वाई। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास उसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल ले लेंगे, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल y। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर। एक मिनट जी 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 जी। सर, वो आप जो है ना ग्रुप में डायरेक्ट लिंक तो भेज दें, स्टूडेंट काफी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड होने वाला, बस फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलें ठीक है सर, ओके। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका कोई। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल ये फाइंड हो ले लेंगे, एक्स ई की पावर y प्लस कॉज एक्स वाई। अब एक्स ई की पावर y प्लस पार्शियल और पार्शियल y कॉज एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y है, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाइट शिफ्ट हो जाएगा। e की पावर y का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर y ही होता है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगा। cos का दोबारा वही माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का 1, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ ऑफ सर जी जी। सर ये जो आप ये वाले जो दो स्टेप्स कर रहे हैं इसमें पार्शल जो ले रहे हैं सर, ये तो जरा दोबारा एक दफा वो कर दें, ये पता नहीं लग रहा ये किस तरह ले रहे हैं आप। ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना फंक्शन का। यस सर, ये ऊपर से जो आपने कराया ये जरा एक दफा फिर से करा। हाँ ये देख लो, ये देखो, ये देखो, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल लेंगे, बोथ साइड पे हमने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। इस टर्म पे पार्शियल है ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई होगा, फिर इस टर्म पे अप्लाई होगा, मतलब अलग अलग अप्लाई कर। जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो e की पावर y वाला जो टर्म है ना, ये जो है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, ये हमारे पास बाय शिफ्ट हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो इसके साथ 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। ठीक हो गया। अब cos का जो हमारा डेरिवेटिव होता है पार्शियल, वो माइनस साइन होता है। cos का जैसे माइनस साइन डेरिवेटिव है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल पे हम देखेंगे तो y एक्स वाई है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y बाय शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर x का x के लिहाज से 1 हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी e की पावर y माइनस y साइन एक्स वाई। ठीक हो गया। ठीक है कोई मसला? ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा, अब इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असल डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है, डी एफ ऑफ डी एस, जो हमने रिमार्क यूज किया है, डी एफ ऑफ डी एस एट अ पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, या ये इक्वल होता है डेल एफ एट अ पॉइंट पी नॉट डॉट यू। अब हमारे पास
डेल एफ की डेफिनेशन यही है, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई जे एट अ पॉइंट पी नॉट डॉट यू। अब हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स की जो आंसर है वो ये है, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई का जो आंसर है वो ये है। ठीक हो गया। एट अ पॉइंट पी नॉट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 व 0 डॉट यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब है जहाँ पे आपको इस जगह पे एक्स आ रहा है वहां पे आप 2 पुट कर दें, जहाँ पे वाई आ रहा है वहां आप 0 पुट कर दें। ठीक हो गया। अब हमारे पास इधर ये पॉइंट्स के पुट करने के बाद वाई की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 0 आई, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 0 माइनस एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह एक्स की जगह पे फिर 2, वाई की जगह पे 0 जे। अब ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास चीज बनती है आई प्लस 2 जे डॉट यू। अब ये जो यू है जो हमने फाइंड किया था, ये ऊपर ये वाला जो यू जो हमने जो वेक्टर गिवन था उसका यूनिट वेक्टर बनाया था, ये वो वाला यू है। ठीक है। अब उसके साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर दे दिया गया है 3/5 i माइनस 4/5 j। अब वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो हमने 1 मल्टीप्लाई 3/5 और जे डॉट जे ये 2 प्लस माइनस माइनस 2 4 8/5। अब एलसीएम लेंगे 3 माइनस 8/5 माइनस 5/5 इज इक्वल टू -1। मतलब इसका जो आंसर है वो df/ds एट अ पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर का जो आंसर है वो -1। बस ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, इनमें अगर कुछ सर तो आप वो बच्चे कह रहे हैं कि डायरेक्ट लिंक सेंड कर दें, हमने हमने क्वेश्चनिंग करनी है, हमने भी समझना है, तो इसलिए जरा कोई काफी सारे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए इस तरह। अच्छा। बस लेक्चर तो ये वाला एंड हो गया, बाकी मैं दोबारा इसको कनेक्ट वो लिंक सेंड करता हूँ, उससे आप जो क्वेश्चनिंग आपने करनी होगी वो कर लो बस। सर काइंडली इसको ना व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग को। गूगल क्लासरूम में सेंड। सर अब तो लेक्चर एंड हो गया, बच्चे एक दफा इसको देख के ना फिर आपसे ना कोई और टाइम रख लें, शाम का या कल का, बच्चे आपसे फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी तो यार मैं तो कहता हूँ करें, जितने मर्जी क्वेश्चन करने हैं करें। ठीक है।